लोकसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अब सरकार बनाने को लेकर जो है वो तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने एक बैठक बुलाई है एनडीए की, वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक की बैठक है। बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मौजूद हैं। कविंद्र जी, किस तरह से देखते हैं? अब ऐसे लग रहा है कि विपक्ष भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से दौरे डाले जा रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार पर। देखिए, भारत की राजनीति को देखते हुए पहले भी अलग अलग गठबंधन बने हैं, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल होता दिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनको साथ में लेकर के चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लगता नहीं है कि ये जो हमारे एलाइज हैं, जो बड़े एलाइज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे ये अपने चंद्रबाबू नायडू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश का भविष्य है। छोटी हार जीत तो होती है, कुछ कारण भी रहते हैं, उसका भी मंथन करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और साथ में जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके भी बयान आ चुके हैं। विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो एक दौरे डालने की कोशिश, बयानबाजी की जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू प्रताड़ित है या नीतीश कुमार वापस आएंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको फुली रिजेक्ट करता हूं। ऐसा कोई होगा नहीं। ये जो सभी आईएनडीआई गठबंधन के नेता हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सत्ता के कारण से है। कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा एक दूसरे से मिलती रही। प्रयास तो करने में क्या हर्ज है, ये लोकतंत्र है। उसमें जो पहले ये बहाने लगाते थे, आज उससे भी ईवीएम का बहाना लेकर के, दूसरी चीज़ें लेकर के, वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्र रूप से इलेक्शन किए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थर्ड टर्म अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लोकसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अब सरकार बनाने को लेकर जो है वो तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने एक बैठक बुलाई है एनडीए की, वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक की बैठक है। बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मौजूद हैं। कविंद्र जी, किस तरह से देखते हैं? अब ऐसे लग रहा है कि विपक्ष भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से दौरे डाले जा रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या फिर नीतीश कुमार पर। देखिए, भारत की राजनीति को देखते हुए पहले भी अलग अलग गठबंधन बने हैं, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल होता दिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनको साथ में लेकर के चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते लगता नहीं है कि ये जो हमारे एलाइज हैं, जो बड़े एलाइज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे ये अपने चंद्रबाबू नायडू है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश का भविष्य है। छोटी हार जीत तो होती है, कुछ कारण भी रहते हैं, उसका भी मंथन करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और साथ में जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके भी बयान आ चुके हैं। विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो एक दौरे डालने की कोशिश, बयानबाजी की जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू प्रताड़ित है या नीतीश कुमार वापस आएंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको फुली रिजेक्ट करता हूं। ऐसा कोई होगा नहीं। ये जो सभी आईएनडीआई गठबंधन के नेता हैं, महत्वाकांक्षी हैं, सत्ता के कारण से है। कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा एक दूसरे से मिलती रही। प्रयास तो करने में क्या हर्ज है, ये लोकतंत्र है। उसमें जो पहले ये बहाने लगाते थे, आज उससे भी ईवीएम का बहाना लेकर के, दूसरी चीज़ें लेकर के, वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्र रूप से इलेक्शन किए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थर्ड टर्म अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।